everyone, this is महके ढींगरा and welcome to Let's Talk About It। आज एक हेल्थ के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, हमारे शरीर को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, विच इज योगा। बचपन में ही मुझे मेरे पेरेंट्स किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी से रिफ्रेन करते थे बिकॉज मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो जाती थी। बड़ी हुई, जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी, जॉब के अंदर गई, तो फिजिकल एक्टिविटी वॉज लाइक अ ब्लू मून टू मी। डोरमेंट हो चुका था ये सब। पर कोरोना काल में हमने समझा कि हमारे मस्तिष्क में, हमारी सांसों के लिए योगा कितनी जरूरी है, सिर्फ फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए नहीं। तब मैंने एक योगा क्लासेस ज्वाइन की और मैंने अपने शरीर के अंदर उन चेंजेस को महसूस किया। इस शो को जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि क्यों इस माध्यम से योगा के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदेश में तो ये कहीं ना कहीं आज भी प्रचलित है, पर हमारे देश में काफी अंडररेटेड है। आज जरूरत है इसे स्कूल से ही एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाने की, ताकि इसके फायदे हम सब शुरुआत से उठा सकें और हमारे लेटर ऑफ द ईयर्स के अंदर अडेप्ट करने से अच्छा हम इसे शुरू से ही अडेप्ट कर सकें। इसलिए आज शो पे मैंने आमंत्रित किया है गौरव बागरी जी को। ये एक योग गुरु हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से योगा सिखाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गौरव जी, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट। प्लीज आप खुद दीजिए। ओके, मैं गौरव बागरी, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, आपके समक्ष आज के सत्र में योग के कुछ फायदे और उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं अभी वर्तमान में योगा साधक भी हूं और योगा टीचर भी हूं। इसी के साथ मैं खुद से पर्सनल क्लासेस या ग्रुप क्लासेस, जो कि ना कि भारत में ही बल्कि विदेशों से भी क्लासेस कर रहा हूं, और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि आज मुझे ऐसा मौका मिला है आपके समक्ष योग के बारे में चर्चा करने का। जैसे मैं समझ पाई हूँ, आजकल का जो यूथ है वो MBA, मास्टर्स और बहुत सारी प्रोफेशनल डिग्रीज की तरफ रुचि रखता है। ऐसा क्या हुआ कि आपने योगा के अंदर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्लस एज ए प्रोफेशन इसे चुना? देखिए, वैसे तो सभी के अपने अपने अलग अलग निर्णय होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में सभी लोग अब कदम रखना चाहते हैं, और कहा जा सकता है कि आज का जो युग है उसमें तो हर जगह पर एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ना केवल आप बात करें कि किसी सरकारी जॉब के लिए आप अप्लाई करें, बल्कि अगर आप योग के क्षेत्र में भी देखते हैं तो यहाँ भी बहुत ही एक बड़ा कंपटीशन है। परंतु योग को अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए विषय में जाने तो उसमें कंपटीशन का सामना हमें ना तो करना है और ना हमें ऐसा महसूस होना चाहिए। तो जब मैं अपनी बात करूं तो जब मैं लगभग 12 से 13 साल का हुआ करता था, तब ऐसा कुछ समझ नहीं थी, बट एक ये था कि एक यहाँ पर ये संस्थान चल रहा है और वहां पर जाकर हमें बैठना है और वहां पर थोड़ा सा शरीर को हिला लेना। तो मुझे याद है कि जब मेरी छुट्टियां पड़ती थी गर्मी की स्कूल की, तो हमारे पड़ोस के एक अंकल हैं जो कि मेरे प्रथम गुरु रहे हैं योग के। उनका नाम है राकेश बसवाला जी, जो मेरे प्रथम गुरु हैं योग के। तो उनके साथ मैं योग करता था पार्क में जाकर। तब केवल योग करने का मन करता था कि हाँ, ऐसे शरीर को एक अच्छा रूप दे सकते हैं या फिर शरीर को ऐसे तोड़ मड़ोड़ सकते हैं। उस समय मत ऐसे भाव थे मन में कि शरीर एक तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है। उस समय काफी अच्छे अभ्यास करवाए उन्होंने हमें, या फिर हमने खुद से मेहनत भी करी या उन्होंने हमसे मेहनत करवाई ऐसी। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो। अब दूसरे क्षेत्र में जब हमने यहाँ पर आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करी, तब इतना समझ नहीं था कि योग में कुछ ऐसे आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक हमारे लिए योग केवल एक पार्क में किए जाने वाला अभ्यास था और कुछ नहीं, या फिर अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए एक अभ्यास था। अब यहाँ जब हमने अपनी 12th क्लियर करी, तब कॉलेज में एडमिशन के लिए भागे। बहुत ज्यादा ऐसे एकदम बहुत भीड़ दिखती थी वहां पर एडमिशन्स के लिए। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन नहीं हुए, काफी कॉलेजेस में एडमिशन आए रेगुलर में, परंतु
मन नहीं था कुछ करने का, ऐसा कॉलेज से रेगुलर करने का मन नहीं था कि कुछ ऐसा 2 साल या 3 साल हम ऐसे रेगुलर जाएं और आना जाना करें फिर पढ़ाई करें। उस समय से ही मन था कि कुछ ऐसा करें कि हम जल्दी से कमाने योग्य हो जाएं। जो बात है वो यहाँ पर हम आपके सामने रख रहे हैं। शुरू से एक मन था बीच में ना, तो उसके बाद जब हमने अपना कॉलेज करने की कोशिश की तो फिर हमने वहां पर ओपन से ही एडमिशन लिया, और किसी एक सज्जन पुरुष ने हमें बताया कि ऐसे आप योग के क्षेत्र में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तब जाकर हमने योग के क्षेत्र में कदम रखा, और योग के क्षेत्र में हमने सर्वप्रथम कदम रखा मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे कनॉट प्लेस में पड़ता है। वहां पर हमने योग के क्षेत्र में कदम रखा और वहां से कोर्सेज किए। फिर उसके बाद वहां पर वाईसीबी का एग्जाम दिया जिसमें हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी लेकर आए। और वाईसीबी एक योग का लेवल होते हैं, इसमें 4 लेवल होते हैं, 4 खंड होते हैं, जहां पर पहला खंड जो है प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का होता है, दूसरा खंड जो हमने किया है वो वेलनेस इंस्ट्रक्टर का होता है, तीसरे खंड में योगा टीचर और चौथे खंड में ग्रैंड मास्टर की अवधि प्राप्त होती है। तो अभी हमने अपना दूसरा खंड क्लियर कर लिया था। तीसरे खंड के लिए जब हमारी मास्टर जो अभी चल रही है वर्तमान में वो कंप्लीट जैसे ही होती है तो हम तीसरे खंड के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा खंड करने के बाद योगा टीचर की अवधि और चौथे करने के बाद योगा ग्रैंड मास्टर की अवधि प्राप्त होगी। आप खुद ही योग गुरु हैं। आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगी कि योगा के क्या फायदे होते हैं हमारी बॉडी एंड माइंड के लिए। योगा के फायदे तो बहुत हैं, योगा के तो अनेक फायदे हैं, परंतु हम उसे किस प्रकार से कर रहे हैं ये सर्वप्रथम हमारे उसमें मैटर करता है। अब यहाँ पर मैं योग साधक भी हूँ, एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मैं अपने आप को पहले योग साधक की श्रेणी में रखता हूँ ताकि मैं अपने अभ्यास को अच्छा कर पाऊँ। फिर योग टीचर की अवधि में रखता हूँ या योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर की अवधि में रखता हूँ ताकि मैं लोगों को वैसा अभ्यास करवाकर वैसे फायदे दे सकूं। तो मैं दोनों ही क्षेत्र में अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि अभी योग का ज्ञान बहुत बड़ा है जिसको पूर्ण करने के लिए काफी समय लगता है, या फिर कहें तो वो अनंत तक चलने वाला एक अवस्था है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से जब हम अपने आप को कदम रखते हुए चलाते हैं तो मैं लोगों को भी यही बताता हूँ कि इस अभ्यास से ये फायदा आपको मिलेगा या इस अभ्यास से ये फायदा आपको मिलेगा। तो योग के अनेक फायदे हैं। योग ना केवल आपके शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में आपको स्वस्थ बनाता है। तो योग आपके सारे क्षेत्रों में आपको स्वस्थ बनाने की एक तरह से अच्छा आपके लिए रास्ता है, जिसमें आप अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ कर लेते हैं। योग के अभ्यास करने से आप श्वास प्रश्वास की दर को अच्छा बना लेते हैं। योग के अभ्यास करने से आप मस्तिष्क को अच्छा बना लेते हैं। योग का अभ्यास करने से आप अपने आप की जीवन रेखा को एक तरह से बिल्कुल अलग तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा सुख या दुख की अनुभूति नहीं होती, जहां पर केवल आप एक अवस्था में बने रहते हैं, जहां आपको ना तो बहुत ज्यादा खुशी आने पर बहुत ज्यादा खुशी झलकती है, ना बहुत ज्यादा दुख आने पर दुखी होते हैं। वहां पर एक आप सम स्थिति में रुक जाते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से निकाल देते हैं और एक अवस्था में बने रहते हैं और हमेशा अपने आप को ऊर्जा से भरपूर समझने लगते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो योगा की शुरुआत है वो भारत से ही हुई है और आज ये विदेशों में भी बहुत प्रचलित है, पर कहीं ना कहीं क्या आप इस बात से अग्री करेंगे कि आज भी योगा हमारे देश में काफी अंडररेटेड है? और अगर आप इससे अग्री करते हो तो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि योगा जो है वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन सके? देखिए, यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं आज वर्तमान समय में कहूँ तो थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि योग को लेकर लोग आज देश विदेशों में तो थे ही पहले से, परंतु योग को लेकर आज भारत के वासी भी थोड़ा सा सजग हो चुके हैं। क्योंकि मैं एक खुद योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं काफी लोगों को ऐसे योगा का अभ्यास करवाता हूँ जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होते हैं। तो यहाँ पर आज ये देखा जा सकता है कि लोग पहले से तो कुछ सजग हो गए हैं, परंतु अभी उतने नहीं। और कही जाए बात तो ये कुछ लगभग 5 से 6 साल पहले से कुछ ऐसा मान सकते हैं कि लोग इसके अंदर अपनी रुचि रखने लगे हैं, योग के अंदर अपनी रुचि रखने लगे हैं।
और हम जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि खुद एक योग साधक हैं, योग का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, तो उनके माध्यम से ही उन्होंने ही इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज हम अगर देखते हैं तो हम काफी क्षेत्रों में देखते हैं कि योग को थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर रखा जाने लगा है। अब योग में अच्छे अच्छे यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ वर्कशॉप होने लगे हैं भारत में, या फिर अब आप ले लीजिए कि यहाँ हमारा योग दिवस आ रहा है। ठीक है, अब योग दिवस पे पहले ऐसा कभी होता नहीं था, परंतु अब यहाँ पर योग दिवस पे बहुत ही एक तरह से महोत्सव बनाया जाता है योग का, जहां पर लोगों की काफी संख्या जो है इकट्ठा होती है। आप यहाँ पर इस बार जो अगर होते हैं यहाँ पर ये क्या नाम है अपना इंडिया गेट के आसपास का एरिया, जब आप देखेंगे योग दिवस के दिन, तो वहां पर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और योग का अभ्यास करते हैं। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि काफी पहले से काफी ज्यादा सुधार है, लोग सजग हो चुके हैं योग के विषय में और रुचि रखने लगे हैं। अब देश विदेशों में तो पहले ही था, हमें मालूम है कि उन लोगों का, तो क्योंकि उन लोगों ने पहले ही इस चीज का फायदा ले लिया है, उनको पता है कि योग करने से क्या फायदे होते हैं या योग के माध्यम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। अब इंडिया में या भारत में हम कहें तो थोड़ा सा अभी और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि योग को कक्षा प्रथम से ही एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को योग का थोड़ा सा ज्ञान होने लगे और वो उसमें रुचि रखकर, देखो जब अगर ये मान सकते हैं कि जब बच्चा शुरू से ही एक विषय को पढ़ता आएगा अपने बढ़ती उम्र के साथ साथ, बढ़ती कक्षाओं के साथ साथ, तो ऐसा मान सकते हैं कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के सारे उपचार जान चुका होगा। और जब स्वस्थ रहेगा भारत, तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। मैं कहना तो यही चाहती थी, पर मैं सुनना आपके मुख से चाहती थी। चलिए, अब आखिर अंत में लास्ट मेरा प्रश्न यही होगा कि इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को योग के ऊपर आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं योग इस कक्ष के माध्यम से मैं लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि प्रतिदिन अभ्यास कीजिए योगा आसनों का, अभ्यास कीजिए योगिक प्राणायामों का, अभ्यास कीजिए ध्यान का, और अपने जीवन को अच्छा बनाएं योग के माध्यम से। हाँ, आप अभ्यास कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, अगर आप रुचि रखते हैं नहीं रखते हैं, यहाँ पर दो पहलू निकलते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे हैं, तो आप 1 घंटा अगर अपने शरीर के लिए निकालते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते हैं, तो वो आपको अगले 1 हफ्ते तक की ऊर्जा दे देता है, जिससे आप अपने रोजमर्रा के कार्य को करने में बहुत ही सफल रहते हैं, या फिर आपको किसी भी बहुत ज्यादा बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। और अब जो रुचि नहीं रखते हैं उन लोगों के लिए एक सलाह ये है कि अगर आप अपने दैनिक जीवन में योग का अभ्यास नहीं करना चाहते, या आपको कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं पसंद कि योगा अभ्यास करना या योग नहीं पसंद, तो आप कुछ ऐसा अभ्यास कीजिए जहां पर सांस प्रश्वास का सामंजस्य बना रहे। आप उसमें अपने दैनिक सुबह प्रतिदिन थोड़ा सा उठे, अच्छे से थोड़ा जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तब आप अच्छे वातावरण में जाएं, किसी ऐसे पार्क में जाएं जहां पर काफी हरियाली हो, वहां पर वॉक करें और सांस प्रश्वास को अच्छा गहरा लंबा भरें, क्योंकि वहां जब आप सांस प्रश्वास भरेंगे तो अच्छी ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे और अपने शरीर से व्याधियों का निष्कासन करेंगे। क्योंकि श्वास प्रश्वास यदि आपके अच्छे होंगे, श्वास प्रश्वास यदि अगर आपके स्वस्थ होंगे, तो आप मान सकते हैं कि आप अपने जीवन की अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, और अपने शरीर से आधी से ज्यादा व्याधियां तो आप श्वास प्रश्वास के माध्यम से ही दूर कर पाएंगे। ये जो छोटी छोटी आप व्याधियां लेकर आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास, देखो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी हम कह सकते हैं कि भगवान का एक रूप होते हैं, तो वहां पर आपको जाना पड़ता है कब? जब आप बीमार होते हैं। अब बीमारियां वो जिनका उपचार करवाना केवल हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़े, परंतु वो नहीं जिसमें हम छोटी से छोटी चीज को लेकर वहां चले जाए। अब यहाँ पर जब आप सांस प्रश्वास का अभ्यास करेंगे, तो आप अपनी एंजाइटी को दूर कर लेंगे, चिंता दूर हो जाएगी आपके मन से, क्योंकि जब चिंता होती है, डिप्रेशन होते हैं, एंजाइटी होती है, या फिर आपको कह सकते हैं कि ऐसे कुछ थोड़ा मन में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा हो, तब आप इस चीज को लेकर भी जाते हैं डॉक्टर्स के पास कि मुझे तो बहुत हेडेक हो रहा है। अब
सर दर्द तो होना बहुत ही आम हो गया आज के समय पर। ये ब्लड प्रेशर की बीमारी ले लो, ये बहुत आम हो गई है आज के अगर हम देखें इस युग में तो, क्योंकि मनुष्य घिरा हुआ है, मनुष्य चारों तरफ से घिरा हुआ है, अपने काम की तरफ से घिरा हुआ है, आगे की चिंता की तरफ से घिरा हुआ है, अपने कल को लेकर घिरा हुआ है, अपने आज को लेकर घिरा हुआ है, अपने 1 घंटे को लेकर घिरा हुआ है, सोच में घिरा हुआ है कि अब क्या करना है, अब कैसे करना है। तो जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप इन चीजों से थोड़ा सा मुक्त हो जाते हैं, और अब इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा अपने आप जब वॉक पर जाते हैं, जो लोग नहीं अभ्यास करना चाहते तो वो सांस प्रश्वास के माध्यम से इन चिंताओं का निष्कासन भी कर सकते हैं। लाइक आपने सांस को एक्सेल किया तो निष्कासन हुआ, आपके मन में अच्छे भाव आने लगे, आप अपने सांस प्रश्वास को सजग बना रहे हैं, तो वहां पर आदि जो ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी व्याधियां होती हैं, ये अपने आप शरीर से बाहर की ओर निकलती रहती है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर जो करना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं, वो और भी ज्यादा अपने अभ्यास को बढ़ाएं। और इसी के साथ मेरे अभ्यास का नाम भी यही रहता है, आओ अभ्यास को बढ़ाएं। तो मेरी कक्षा में जितने भी साधक हैं वो काफी हद तक अपने आप को, अब उसमें ये नहीं है कि जिनके घर जाकर हमें अभ्यास करवाना पड़ता है, बल्कि जो ऑनलाइन देश विदेशों से कर रहे हैं मेरे जो छात्र हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो लोग काफी हद तक उच्च श्रेणी का योग आज अपनाते हैं, क्योंकि उनको लगभग 1-1 साल 1.5 साल हो गया है, तो वो लोग उच्च श्रेणी का अभ्यास कर रहे हैं। उच्च श्रेणी का अभ्यास का मतलब ये हुआ कि वो शरीर को तो स्वस्थ बना ही चुके हैं, शरीर को तो उनका स्वस्थ हो चुका है, परंतु अब वो अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे हैं, अपने शरीर के जोड़ों को अच्छा बना रहे हैं, अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा बना रहे हैं। अब वो प्राणायाम भी करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि वो अपनी आत्मा को, अपने मन को भी स्वस्थ कर रहे हैं, अच्छे भाव उनके मन में आ चुके हैं, वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसा वो खुद मुझे कहते हैं मेरी कक्षा में कि गौरव जी, जब से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, आज हमें इतना समय हो गया, हमने अपने ऊपर बहुत बदलाव देख लिए हैं। एक मैं बात करूं तो हमारे एक छात्र हैं जो कि काफी समय से जिम का जो है प्रयोग करते थे, जिम जाते थे, परंतु आज वो क्या करते हैं कि अभ्यास से ऐसे लीन है कि वो अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अभ्यास जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और मैं इससे किसी भी श्रेणी के जो इंस्ट्रक्टर है उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जिम वाले जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छा अभ्यास करवाते हैं, सभी लोग अच्छा अभ्यास करवाते हैं। मैं उनको भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप जिम करवा रहे हैं, आप जिम करते हैं, या आपको जिम जाने का शौक है, फिर भी आप योग का अभ्यास करें। क्या होगा, एक तो आप अपने जिम जाकर अपने शारीरिक रूप को अच्छा बना लेंगे, अपना अच्छा फिजिक बना लेंगे। योग अभ्यास करने से आप उस शरीर को अच्छा संचार में लेंगे, अपने सांस प्रश्वास को ले आएंगे, अपनी आत्मा को, अपने मन को। तो आप कह सकते हैं कि एक तो फिजिकली भी अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, साथ में आप अपने आप को मेंटली भी स्वस्थ कर लेंगे। तो मेरा उन लोगों से भी यही मेरी गुजारिश है कि वो भी इन योग का अभ्यास करें, जिम करें, अच्छी बात है। जो भी अभ्यास जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। कम से कम अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाना डुलाना तो चाहिए ही। ऐसा नहीं कि चले गए, काम कर लिया, बैठ गए आराम से, खाना खा लिया, सो गए, फिर उठ गए, फिर बैठ गए, काम कर लिया, ये नहीं। शरीर को थोड़ा सा चलाओ। जब तक शरीर चलेगा नहीं, तब तक आप मान सकते हैं कि आप केवल अपने शरीर से सिर्फ वो कार्य करवा रहे हैं जिससे कि सिर्फ आप अपने आप को लाइक कमा लें या फिर आप अपना खा लें, बस। आप अपने स्वास्थ्य को नहीं देख रहे हैं वहां पर। तो मैं यही सब लोगों से विनती करता हूं कि योगाभ्यास करें, योग के स्तर को थोड़ा सा ऊंचा करें, योग का अभ्यास को बढ़ाएं। अगर आप अभी नए अभ्यासी हैं तो हल्का अभ्यास करें, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं पहले से तो अभ्यास को बढ़ाएं। छोटे हो या बड़े, स्त्री हो या पुरुष, योगा से होगा। योगा से होगा जी, योगा से होगा। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने कीमती हरिओम। समय दिया। हरिओम। धन्यवाद, धन्यवाद।